अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच है और आपके पास 10th में 55% मार्क्स हैं तो CSIR CIMFR में 37,000 महीने की परमानेंट नौकरी आपका इंतजार कर रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख 19 जून 2026 है। इससे पहले कि सर्वर डाउन हो जाए, आप इस वीडियो में जान लीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं। इस नोटिफिकेशन को हम आसान भाषा में फटाफट देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए। तो CSIR केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बरवा रोड, धनबाद 826-001 झारखंड में यह वैकेंसी निकली है। वेबसाइट www.cimfr.res.in, विज्ञापन संख्या 02/2026। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20 मई 2026 प्रातः 10 बजे और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 सायं 5 बजे। संस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो CSIR CMFR झारखंड राज्य अंतर्गत धनबाद शहर में स्थित है, जो भारत की कोयला राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। देश के पूर्वी भाग के दामोदर बेसिन में स्थित यह शहर समृद्ध कोयला निक्षेपों से संपन्न है और यहाँ खनिजों से संबंधित कई बड़े उद्योग मौजूद है। यह संस्थान धनबाद झारखंड तथा अपने अनुसंधान केंद्रों बिलासपुर छत्तीसगढ़, नागपुर महाराष्ट्र, रांची झारखंड, रुड़की उत्तराखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न ट्रेडों में गतिशील और रचनात्मक तकनीशियनों की तलाश कर रहा है। तो शैक्षणिक योग्यता, आयु आदि मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www.cimfr.res.in पर निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं पद कितने हैं, योग्यता क्या है और क्या इसके लिए आपको उम्र इसकी क्या है अधिकतम। तो सबसे पहले तकनीशियन 1 ग्रुप 2 के अंतर्गत पदों की संख्या 30 है, जिसमें PWBD यानी दिव्यांग जनों के लिए 2 पद हैं और ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पद हैं, इसमें रिजर्व्ड हैं। बाकी देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 10 हैं, EWS के लिए 5 हैं, OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए 2 पद हैं, ST के लिए 11 पद हैं, PWBD के लिए 2 हैं, जिसमें एक तो कम सुनने वाले के लिए है और एक कम दृष्टि के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए है। और ESM के यानी एक्स सर्विसमैन के 3 पद इसके अंतर्गत शामिल है। लेवल इसमें 2 है, जो कि ₹19,900 से 63,200 पर कुल आपको जो मिलेगा वो है 37,000 रुपये प्रति माह लगभग। आपकी अधिकतम आयु इसमें 28 वर्ष होनी चाहिए। कुल परिलब्धियों से आशय वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर धनबाद में लागू गृह किराया भत्ता सहित प्रति माह देय अनुमानित कुल परिलब्धियों से है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि आपको HRA भी जो इसके अंतर्गत मिलेगा वह इसके अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में जो योग्यता है वह कितनी होनी चाहिए। विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ 10वीं कक्षा या इसके ही समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में ITI प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तर ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अथवा विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंकों के साथ SSC 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्य प्राप्त संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, या फिर 2 साल का कार्य का आपका अनुभव होना चाहिए। इसमें 3 जो पद है वह निकाले गए हैं। तो इसमें अनरिजर्व इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के अंतर्गत तो इसमें 3 पद निकाले गए हैं। नेक्स्ट है सर्वे या सर्वेयर सर्वेइंग। इसमें विज्ञान विषय, इसमें भी 3 पद हैं। विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंकों के साथ
एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सर्वेयर सर्वेइंग में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र अथवा वही 2 साल का पूर्वकालिक आपका पूर्व का अनुभव होना चाहिए। विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सर्वेयर और सर्वेइंग में अप्रेंटिस का 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट भी यही है और इसमें भी 3 है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है और अनुसूचित जाति और जनजाति का 1 पद है। नेक्स्ट है फिटर के लिए। तो फिटर में विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या इसके ही समकक्ष पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फिटर में आईटीआई प्रमाण पत्र या राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र है। वही विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा के पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फिटर में अप्रेंटिसशिप का जो आपका प्रशिक्षण है वह 2 साल का अनुभव इसमें मांगते हैं। इसमें 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 2 है, अनुसूचित जाति की 1 है और अनुसूचित जाति और जनजाति के 2 है। उपरोक्त में से एक पोस्ट है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है वेल्डर के लिए भी 2 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। इसमें आप योग्यता देख लीजिए, विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा के पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वेल्डर में आईटीआई प्रमाण का पत्र होना चाहिए या राष्ट्रीय या राज्य स्तर का आपका ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वेल्डर में अप्रेंटिसशिप का आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। या देख लीजिए, इसमें भी केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय, विभाग, संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय में वेल्डर में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है कारपेंटर का। तो विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कारपेंटर में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। या विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कारपेंटर में अप्रेंटिसशिप के रूप में 2 साल का पूर्व का अनुभव होना चाहिए आपका। इसमें 1 ही वैकेंसी निकली है। या वही किसी मंत्रालय, विभाग, संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय में कारपेंटर में 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग में इसमें वैकेंसी निकली है, ये 1 है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इलेक्ट्रीशियन में देख लीजिए, विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। अथवा विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रीशियन में अप्रेंटिसशिप के रूप में 2 साल का आपका पूर्वकालिक अनुभव होना चाहिए। या विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय, विभाग, संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय में इलेक्ट्रीशियन में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव आपका होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट है वायरमैन। तो इसमें भी वही विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी या 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वायरमैन में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र। विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वायरमैन में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्वकालिक आपका अनुभव होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में इसमें 1 वैकेंसी इसके अंतर्गत निकली है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग RAC निकाय में वायरमैन में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव मांगा है। तो विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा के पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग RAC में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग RAC में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्वकालिक अनुभव होना चाहिए। या रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग RAC में
3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। 2 वैकेंसी इसमें निकली है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 1 है और अन्य पिछड़े वर्ग की इसमें 1 है। ड्राफ्ट्समैन में जिसकी सिविल है, इसमें आप देख लीजिए विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ एसएससी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता संस्थान में ड्राफ्ट्समैन सिविल में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र या ड्राफ्ट्समैन सिविल में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षक के रूप में 2 साल का पूर्व का अनुभव होना चाहिए आपका, या ड्राफ्ट्समैन सिविल में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव। एक है ईडब्ल्यूएस के लिए निकली है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल मैकेनिक मोटर व्हीकल में 2 पोस्ट निकली है, अनरिजर्व्ड की 1 है और अन्य जाति के लिए 1 पोस्ट निकली है। उपरोक्त में से 1 पोस्ट ईएसएम के लिए आरक्षित है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इसमें देख लीजिए ऑटोमोबाइल मैकेनिक मोटर व्हीकल में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए, या 2 साल का अप्रेंटिस प्रशिक्षक के रूप में पूर्वकालिक अनुभव होना चाहिए, या आपका 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक। इसमें ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक में अप्रेंटिस प्रशिक्षक के रूप में 2 साल का, या फिर ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक के रूप में 3 का। इसमें 3 वैकेंसी निकली है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और अनुसूचित जाति का 1 है और अनुसूचित जाति जनजाति का 1 है। उपरोक्त में से 1 पोस्ट ईएसएम के लिए आरक्षित है। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आरक्षण की इसमें बात की गई है वह भी अभी देख लेते हैं। तो जो नियमों के अनुसार आरक्षण है वह, और जो आपकी कट ऑफ जो तिथि है आवेदन की अंतिम तिथि 19/6/2026 है, तो इसी के अनुसार आयु को गिना जाएगा। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी गैर क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की है। दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष की है। दिव्यांगजन 13 वर्ष की है और अन्य पिछड़े वर्ग में जो दिव्यांगजन है उनकी 15 वर्ष की है। और विभागीय उम्मीदवार यानी सीएसआईआर परिषद के जो कर्मचारी है, सरकारी विभाग है, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारी, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी हुई है और पूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए संशोधित आदेशों के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वास्तविक आयु में किए गए वास्तविक सैन्य सेवा अवधि की कटौती करने के बाद में इसमें देखा जाएगा। तो इसमें 6-8 वर्षों की अतिरिक्त छूट इनको मिलेगी। ग्रुप सी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त जो छूट है वो विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं आदि के लिए जिन्होंने पुनः विवाह ना किया हो 35 वर्ष तक, विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं जो कि अन्य पिछड़े वर्ग में आती हैं 38 वर्ष तक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति में जो महिलाएं आती हैं वह 40 वर्ष तक। और जो सामान्य यानी अनरिजर्व्ड पदों के लिए आवेदन करते हैं उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये अभी आरक्षण की ही बात चल रही है पूरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, परिषद सेवा के अंतर्गत क्या लाभ होगा। इन पदों में सामान्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए, टीए आदि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को है तथा सीएसआईआर में लागू हैं देय होंगे। मतलब जो जो सरकार के अंतर्गत डीए, एचआरए जो भी आता है, टीए जो भी लाभ मिलता है वह दिया जाएगा। अन्य शर्तें देख लीजिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और जो निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं हैं जो विज्ञापन में दी गई है उसका पूर्ण होना अनिवार्य है। तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को धारण करता हो।
उम्मीदवार को ट्रेड प्रतियोगी लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या वास्तविक चयन के समय बढ़ या घट सकती है। किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको आधिकारिक वेबसाइट पर सभी प्रकार की शुद्धि पत्र सूचना जितना भी है वो www.caimfr.res.in पर मिल जाएगी। चयन की प्रक्रिया देख लीजिए। इस उद्देश्य के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुसूचित किए जाने वाले उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे जो ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 3 और पेपर 2 का जो मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर 1 में न्यूनतम अंक लाएंगे। अंतिम मेरिट सूची केवल पेपर 2 और पेपर 3 के प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम समय आने पर संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएगा। लिखित परीक्षा जिसमें मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी भाषा और संबंधित विषय से संबंधित 3 पेपर इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो ये देखिए इसमें बताया गया है परीक्षा की जो प्रतियोगी लिखित परीक्षा होगी वो कैसी होगी। परीक्षा की पद्धति OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, यानी कि MCQ होंगे। प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेट किए जाएंगे। परीक्षा का स्तर SSC प्लस ITI प्लस 12वीं परीक्षा के आधार पर प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी और कुल जो समय होगा वो 2.5 घंटे का होगा। पेपर 1 जो होगा उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट आदि प्रश्नों की संख्या 50 है। अधिकतम इसमें जो अंक है वो 100 है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जो पेपर 2 होगा उसमें 30 मिनट का समय होगा। सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का 25-25 प्रश्न होंगे। अधिकतम जो अंक होंगे वो 75 और 75 होंगे और हर गलत जवाब के लिए 1 नेगेटिव मार्किंग इसमें अवश्य रूप से होगी। यानी कि पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर सेकेंड में नेगेटिव मार्किंग है। और पेपर जो थर्ड होगा वो संबंधित विषय से होगा जिसका आपने फॉर्म भरा है। प्रश्नों की संख्या 50 है, अधिकतम अंक 150 है और हर गलत जवाब के लिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अंतिम मेरिट की जो सूची है वो क्या बनेगी, पेपर 2 और पेपर 3 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। संबंधित विषय या ट्रेड के प्रश्न पत्रों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही 20/5/2026 प्रातः 10 बजे से 19/6/2026 सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन को कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून 5 बजे तक। आवेदन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते हुए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वेबसाइट पर अधिक लोड आ जाता है आखिरी में, तो पहले ही आप फॉर्म भर दें। उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने हेतु अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यदि उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है तो उसे आवेदन से पूर्व नया वैध ईमेल आईडी बनाना होगा। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ईमेल पता तथा मोबाइल नंबर भरें। सफल पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को अपने क्रेडेंशियल का उपयोग कर लॉगिन करना होगा और फिर उसके बाद में अपना पूरा विवरण भरना होगा। एक बार जमा किया गया आपका विवरण बाद में संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए इसको पहले ही अच्छे से भर दें फॉर्म को। इसमें उम्मीदवार शैक्षणिक और रोजगार संबंधी विवरण भरकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। अंतिम जमा करने से पूर्व उम्मीदवार आवेदन की पुनः जांच कर सकता है। NOC लगानी होगी। जो सरकारी विभागों में नियमित या स्थायी पद पर कार्यरत आवेदक हैं उन्हें NOC का प्रमाण पत्र यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करना होगा। और जिन बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अपने CGPA, SGPA, OGPA, DGPA या CPI आदि प्रदान किए जाते हैं, उम्मीदवारों को उन्हें अपने बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तन कराना होगा। और आप आवेदन शुल्क देख लीजिए, 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराना होगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी महिला, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। अभी देख लीजिए, SBI पोर्टल पर जाएंगे आप। SBI कलेक्ट पेज पर जाने के उपरांत भुगतान श्रेणी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस का चयन करेंगे, फिर आवश्यक विवरण सावधानी पूर्वक भरेंगे। आवेदन का प्रकार जो होगा वो रेगुलर रिक्रूटमेंट है। उम्मीदवार का नाम, पता, विज्ञापन संख्या, पोस्ट कार्ड और अन्य अनिवार्य विवरण। स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ₹500 का भुगतान पूरा करें। सफल भुगतान के बाद ई-रसीद भुगतान पुष्टि अपलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखें। दस्तावेजों को देख लीजिए। ₹500 आवेदन शुल्क की फीस, SBI कलेक्ट ई-रसीद, लेन देन संदर्भ की प्रति जहां लागू हो, नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड किए हुए, 10वीं कक्षा तथा समकक्ष अंक पत्र, प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन अगर आपने कराया हो, उम्मीदवार या अभिभावकों के नाम में भिन्नता के समर्थन में राजपत्र, अधिसूचना, शपथ पत्र यदि लागू हो, शैक्षणिक आपकी योग्यता, उच्चतर योग्यता, प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से हो, नॉन क्रीमी लेयर से हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, PWPD है, जिस भी तरीके का आपके पास प्रमाण पत्र हो वह लागू हो तो, NOC की प्रति, ये सब अपलोड किए गए दस्तावेज प्रमाण पत्र स्पष्ट और पढ़ने लायक होने चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन आपका अपूर्ण मान लिया जाएगा और सीधा निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, यह था पूरा, मैंने इसका आपको समझा दिया है। तो अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, ये फॉर्म है, इसे वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाकर भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई करें, एक बार अवश्य रूप से बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।